अब आगे हम देखेंगे ये छोटे साइज के नोट हैं, इनको भी काउंट कर लेते हैं। साथ में इसमें एक नकली नोट भी है। तो काउंटिंग के दौरान ही जैसे ही नकली नोट आएगा आप देखिएगा मशीन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से स्टॉप हो जाएगी। मतलब ये लास्ट वाला नोट आपका नकली होगा स्ट्राइकर में, जो कि इस तरीके से आप देख सकते हैं। कोई भी सस्पेक्ट नोट हो इसी तरीके से मशीन रोकेगी और बीप देगी आपको, कंटिन्यूअस बीप आती है रुक रुक के। और स्क्रीन का कलर आप देख सकते हैं, एरर कोड आ रहा है। ठीक है, तो सिंपली जब भी ऐसा कुछ हो तो आप लास्ट वाला नोट चेक कर लीजिए मैन्युअली। ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, या तो उसका नोट असली भी हो सकता है 10-20 के, जैसे बहुत ज्यादा गले नोट आते हैं तो वो सिल्वर लाइन वगैरह खराब होती है तो मशीन उसको भी रोकती है। ठीक है, तो जो भी नोट होगा सस्पेक्ट वो इस तरीके से मशीन रोक देगी। आगे की काउंटिंग के लिए आपको रिस्टार्ट प्रेस करना है, काउंटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये सिंपल बिल काउंटर है, पीसीस में काउंट करता है, तो जितने भी बिल इसमें से पास होंगे वो सारे काउंट होंगे। यहाँ 101 दिखा रहा है, मतलब ये 100 नोट रियल है और 1 फेक, उसको भी। तो जब भी दोबारा चेक इन करेंगे तो देखिए अभी नकली नोट हमने निकाल दिया, तो अब जितने 100 बिल पास होंगे तो 100 ही बताएगा। तो इस तरीके से आपको चेक इन करनी है। कुछ एडवांस मशीनें भी आ गई हैं जिनमें नकली नोट को गिनती में नहीं लेता, तो उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। और नहीं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। आगे चलते हैं हम। ये हो गया आपका काउंटिंग एंड डिटेक्शन देख लिया, साथ में अभी सेमी वैल्यू का फीचर। तो इसमें सेमी वैल्यू का फीचर क्या है कि एक जैसे नोट जब आप प्लेस करते हैं तो उन नोटों के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी। तो जैसे कि हमारे अभी हम 20 के नोट लेंगे, तो मैं यहाँ वैल्यू आपका की प्रेस करूंगा तो यहाँ देखेंगे आप 10 की वैल्यू आ रही है, दोबारा प्रेस करूंगा तो 20 की आ जाएगी। इसी तरीके से सारे नोटों की वैल्यू इसमें आपको सेलेक्ट करनी है, जो भी नोट आपके हों। तो ये मेरे 20 के नोट है, मैंने 20 की वैल्यू सेलेक्ट करी है। नोट प्लेस करूंगा तो जितने नोट होंगे उसके हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये हमारे 100 नोट हैं तो 2000 वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। अभी मान लीजिए 500 के नोट हमें काउंट करने हैं, तो हम वैल्यू दोबारा प्रेस करेंगे, 50 आ रहा है, फिर करेंगे 100, 200 एंड 500। और ये हमारे 500 के नोट हैं। अब पता नहीं कितने नोट हैं, तो ऐसे बस डाल देना आपने, जितने नोट होंगे साथ में मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा। ओके, ये हो गया आपका सेमी वैल्यू फीचर। ठीक है, सेमी वैल्यू फीचर में आप ऐड का भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपका जैसे पीसीस भी ऐड होता जाएगा, वैल्यू भी ऐड होती जाएगी। ठीक, अभी फर्स्ट टाइम किया तो 12,000, दोबारा हम इन नोटों को मान लीजिए नेक्स्ट गड्डी लगा रहे हैं, सम होकर 24,000 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप कंटिन्यूअस काउंटिंग कर सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। ठीक, एंड इसके बाद आ जाता है हमारा, जब हमें डिटेक्शन नहीं करना हो, जब बहुत ज्यादा गले फले नोट हम काउंट करते हैं तो बार बार मशीन स्टॉप रुकती है, तो रुकावट होती है। तो यहाँ आपको क्या करना है, पहले तो मैं ऐड क्लियर कर देता हूँ। ऐड से ऐड क्लोज हो जाएगा, वैल्यू से वैल्यू क्लोज हो जाएगी। ठीक है, 2000 के बाद आपको दबाएंगे तो वैल्यू बंद हो गई। अब यहाँ पे देखिए हमारा नॉर्मली काउंट एंड डिटेक्शन तो हमने देख लिया। मान लीजिए हमें ये हमारा असली नोट है और इसको भी हमें काउंट करना है, बस मशीन रोक रही है। क्यों? क्योंकि इसका सिक्योरिटी फीचर नहीं है। तो इस तरीके से आप इसमें काउंट फन मोड पे अभी देखिए रोकेगी मशीन। ठीक है, इस तरीके से रोक लिया। लेकिन ये फन मोड में काउंट करेंगे तो नहीं रोकेगी, जितने भी बिल होंगे सब पीसीस में काउंट कर देगी। जैसे मैंने फन मोड एक्टिवेट कर दिया, अब देखिए कहीं मशीन रोकेगी नहीं। सॉरी, फन मोड एक्टिवेट नहीं था पूरी तरह। यहाँ से अब एक ही सेंसर बंद हुआ, तो 3 बार आपको प्रेस करना होगा। यूवी हो गया और हाँ यूवी भी हो गया। अब आपको देखिए अब नहीं रोकेगी, अब सारे सेंसर बंद हो गए। तो बारी बारी से फन मोड से आपको सारे सेंसर बंद कर देने हैं। ठीक है, 101 पीस काउंट कर दिया, कहीं रुकावट नहीं हुई। ठीक है, लेकिन जब भी बड़े नोट काउंट करेंगे तो आपको ये सारे सेंसर जो है हमारे, आप जूम करके देख सकते हैं, अभी सिर्फ IR ऑन है। ठीक, अभी मैं यहाँ से फन से एक्टिवेट कर देता हूँ, सारे एक्टिवेट हो गए। और जूम करके देख लीजिए, सारे एक्टिवेट हो गए। फन मोड का इस्तेमाल करके आप बारी बारी से बंद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट फीचर है गया बैच का। बैच क्या होता है, जैसे हमें बंडल बनाना, पैकेट 100 के बंडल बनाने हों या कुछ गड्डी में से नोट निकालने हो, तो कैसे निकालेंगे, आपने बैच जाना है। ठीक है, 100 का बैच प्रीसेट आ रहा है, पहले आप जूम करके देख सकते हैं, साइड में आपका 100 का बैच आ रहा है। ठीक, अब दोबारा दबाऊंगा तो 50 हो जाएगा, फिर प्रेस करूंगा बैच तो 20 हो जाएगा। ऐसे प्रेस करके आप, ये प्रीसेट बैच है। मान लीजिए आपको 25 को बनाना है तो आपको 20 पे जाना है और प्लस से, ये प्लस की है ऊपर, प्लस की से आपको 25 चूज कर देना है। 25 हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम नोटों को प्रेस करेंगे तो हमारे 100 नोट है, 25-25 के 4 बैच बन जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट बैच, ये 25 नोट काउंट हो गए। इस तरीके से हम नोट निकाल के दे सकते हैं।
कि मुझे 25 नोट देने तो 25 निकाल लिया। तो सेकंड बैच, सॉरी हिल गया, थर्ड बैच और लास्ट ये फोर्थ बैच। इस तरीके से आपके बैच बन जाते हैं। तो ये हो गया हमारा बैच मोड। एक बार फिर से देखिए, नोट हमेशा सेंटर करके बीच में रखने हैं। फर्स्ट, दो, सेकंड, थर्ड और लास्ट फोर्थ। ये फेक नोट है, इस वजह से रुकावट हो रही है। ठीक है, अभी एक नोट और आएगा क्योंकि मैंने इसमें से नकली नोट नहीं निकाला था, इसलिए हमारे को 25-25 पीस काउंट कर रहा था, लास्ट में एक पीस आ रहा है। तो अभी देखिए मैंने नकली नोट निकाल दिया है। अब दोबारा काउंट करेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। इस तरीके से आपका बैच बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया बैच। आई होप पूरा मतलब डिटेल समझ आ गया हो। अदर मशीन की जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। मशीन खरीदने के लिए और प्राइस के लिए आप इन नंबरों पे कॉल करें और किसी नंबर पे ना करें। यही हमारे ऑफिशियल नंबर हैं और जो नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे वही हमारे नंबर पे आप कॉल कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। जय हिंद, जय भारत।